बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस वर्ष भी नीट का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। सभी राजनेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकजुट नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। आंदोलन की आवश्यकता है। इन राजनेताओं को जो थोड़ी सी बात पर इकट्ठे हो जाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की या सरकार के विरोध में कोई बात कह दे तो बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। अगर इनका एक बिल पास नहीं होने दिया महिलाओं को लेकर के, तो महिलाएं सारी सड़कों पर आ गई, सभी राजनेता सड़कों पर आ गए। लेकिन नीट के एग्जाम की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी सड़क पर नहीं आता, कोई भी अपना वक्तव्य देने के लिए नहीं आता। बीजेपी सरकार से मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप केंद्र में इतने वर्षों से हैं, अगर आप नीट जैसे एग्जाम को भी निष्पक्षता के साथ नहीं करा पा रहे तो इसकी जिम्मेवारी लीजिए और सख्त कदम उठाइए। अगर नहीं उठा सकते तो जो शिक्षा मंत्री है उनको पद से बेदखल कीजिए। एक ऐसे शिक्षा मंत्री को लेकर के आइए जो शिक्षा मंत्री शिक्षा के नाम पर इन शिक्षा माफियाओं की फांसी तक पहुंचा सके, जो कि ऐसे पेपर लीक तो ना ही हो। बहरहाल राजनीति होती रहेगी, सब चीज़ होती रहेगी, लेकिन ये सरकार हर बात की राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हटाने का मुद्दा हो, सबकी जिम्मेवारी लेने के लिए, सबकी वाहवाही लेने के लिए सामने आ जाते हैं। सब पर कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। तो आप सरकार में है, ये पेपर लीक भी आप ही की वजह से हुआ है और आप ही की वजह से हो रहा है। आप जिम्मेवारी लीजिए इस पेपर लीक की। और ये करोड़ों जो घर हैं, जो लाखों बच्चे, बेवकूफ़ है क्या बच्चे जो हर साल इतनी तैयारी करते हैं, तैयारी के बाद पेपर देने जाओ, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाए। इन सब की जिम्मेवारी आप ही की है। जिम्मेवारी लीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि आने वाले समय में कोई पेपर लीक नहीं होगा। अगर होता है तो जो शिक्षा मंत्री है या जो भी लोग, एजेंसीज हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। 2-4 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है, वो पैरोल लेकर के बाहर आ जाते हैं, फिर पेपर लीक होने लगते हैं। इन सब को बंद नहीं किया गया तो सरकार को जिम्मेवारी लेकर के सख्त कदम उठाने चाहिए। और ये बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि आप ही हैं केंद्र में इतने वर्षों से।